बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपकी आमद का शुक्रिया। जैसा कि आपको इल्म है कि गुज़िश्ता हफ्ते में लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम रूल ऑफ लॉ पे कन्वेंशन था, जिस पे उन्होंने मुझे मदऊ किया था और मैं इस सिलसिले में अपनी गाड़ी में चंद साथियों समेत गया। जब मैं वहाँ पहुँचा तो कन्वेंशन जारी था और कोसा साहब की तकरीर ख़त्म हुई तो उन्होंने मुझे मदऊ किया। एतजाज़ एहसन साहब भी तशरीफ़ लाए थे, दीगर सीनियर वकला साहिबान भी मौजूद थे। मैंने कन्वेंशन से खिताब किया और जिसके बाद ILF के हमारे मरकज़ी सदर सैयद शादाब जाफरी साहब ने और ज़ुबैर कसाना साहब जो हमारे पंजाब के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने मुझे मदऊ किया था गुफ्तगू के लिए और एक कप चाय के लिए। वहाँ से फारिग होने के बाद मीडिया से कुछ गुफ्तगू हुई है और जब मेन रास्ते से जहाँ पे हमारी गाड़ी खड़ी थी उस गेट के नज़दीक था तो इतलाई के बाहर बड़ी तादाद में पुलिस आई हुई है। चूँकि पंजाब में मेरी दानिश में मेरे ख़िलाफ़ कोई पर्चा नहीं था तो ये हक़ है पाकिस्तान के हर शहरी का कि उसको गिरफ़्तार करने से पहले बताया जाए कि आपके ख़िलाफ़ क्या चार्ज है। सीनियर वकला मेरे साथ मौजूद थे, ख़वातीन वकला भी थी। तो बाहर जब हम निकले तो एक SP सिटी जो हैं वो आए हुए थे बारी जमीयत पुलिस की, और हमने उससे पूछा कि जी किस सिलसिले में आए हैं, तो उन्होंने बड़े ही तकब्बुर से कहा कि जी चले। और जिसके बाद पुलिस ने हम पे अलगार किया। बाकी सारी बातें आपने कैमरे में देखी। उन्होंने जो है मुझे टाई से खींचा, मुझे कॉलर से खींचा, मेरे गिरबान पे हाथ डाला और फिर ज़बरदस्ती खींचते हुए मुझे उन्होंने पुलिस के डाले में डाला। और फिर वो डाला जो है बम्बई 8-10 गाड़ियाँ पुलिस की सीधा वहाँ से निकली हैं और जो बिल्डिंग थी चौंग पुलिस स्टेशन जो है वहाँ पे ले गए। 1-1.5 घंटा वहाँ पे मैं बैठा, वहाँ पे उनका रवैया मेरे साथ अच्छा था, चाय पिलाई और जिसके बाद वो मुझे ले गए कोट लखपत जेल। वहाँ जाके मुझे पता चला जब जेल में मुझे अंदर किया कि जी DC लाहौर जो एक खातून है और जो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर की रिश्तेदार बताई जाती है, उन्होंने 3 MPO के तहत मेरी 30 अयाम की नज़रबंदी का ऑर्डर किया था। यूं मुझे उन्होंने 8x10 साइज का सेल था जिसमें छोटा सा एक ही कोने पे बाथरूम भी बना हुआ था। तो उस रात जब मैं नज़रबंद हुआ तो वहाँ पे न कोई मेट्रेस थी, न कोई तकिया था, न 2 चादरें थी, कंबल ब्लैंकेट वगैरह भी नहीं थे। और इनको कहें ना ज़रा थोड़ा सा खामोश हो जाएं। ये फिर वहाँ पे पहली रात गुजारने के बाद सुबह जो है वो नाश्ता ले आए। चूँकि मैं डायबिटिक हूँ, चाय में चीनी थी, इसमें मैंने कहा कि मैं चीनी की चाय नहीं पी सकता हूँ, तो वो नाश्ता ही ले गए। मैंने मेट्रेस, शीशा, रेज़र, किताबें और ब्लैंकेट्स तलब किए, तकिया भी, जिस पे जेल हुकाम ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। और रात हो गई, 4 बजे जो है वो मेरे सेल का दरवाज़ा बंद कर देते और बदकिस्मती से चूँकि स्मोकिंग भी करता हूँ तो सिगरेट का डब्बे भी था, वो उन्होंने जेल के दौरान मुझसे ले लिया कि जी आपके, वो भी उन्होंने उसी रोज़ और अगले रोज़ भी नहीं पहुँचाया। वो भी मैंने सर्दी भी महसूस हुई। वो है मैंने फिर उनसे मुतालबा किया, लेकिन जेल हुकाम का जो रवैया था वो कुछ इस तरह था कि जैसे उन्होंने कसदन ही मेरे साथ ये रवैया अपना रखा हो, क्योंकि जो मेरे साथ अटैच सेल था उसमें उन्होंने ड्रग एडिक्ट्स को रखा हुआ था और वो दोनों रातें उन्होंने मुझे जगाए रखा। कभी आवाज़ें निकालते थे, कभी गाते थे बेसुर अंदाज में। और
उससे अखज़ ये हो रहा था कि उनको ये टास्क दिया गया था कि ये सोने ना पाए। खैर जेल हुकाम जो हैं वो डॉक्टर की सहूलत उन्होंने दी थी, रोज़ाना आके मेरा शुगर लेवल चेक किया करता था, ब्लड प्रेशर चेक करता था। तीसरा दिन जो था उसमें मैंने शिकायत की कि जी ये सर्दी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो एक उन्होंने चादर और फराम की। वो चादर फिर चूंकि वो बिल्कुल फर्श था, वो ज़िंदगी में पहली दफ़ा जेल गए थे, आदत ही नहीं थी इतनी सख्त ज़मीन पे सोने की, वो मैंने नीचे डाली। तो यूं जो है न किताबें, न दवाइयाँ, न सिगरेट और ये सारी चीज़ें न मिलने की वजह से मैं भी उनके साथ ज़िद पे आ गया। तो मैंने हंगर स्ट्राइक कर दी, भूख हड़ताल कर दी। मैंने कहा कि जी आप लोग मरियम नवाज की ये इशारे पे ये कर रहे हैं मेरे साथ, क्योंकि ये गैर इंसानी रवैये हैं। किसी बीमार से दवाई रोकना इस टिटरती हुई सर्दी में, जब दिसंबर की सर्दी हो और उसका कोई दरवाज़ा भी नहीं था बल्कि ग्रिल थे, वो हवा डायरेक्ट आती थी, कंबल न देना, ब्लैंकेट न देना या मेट्रस न देना, तकिया न देना, शीशा या रेजर न देना। तो भूख हड़ताल के तकरीबन 2 घंटे के अंदर अंदर जो है जेल हुकाम पर सारे आ गए। उन्होंने जुज़वी तौर पर मेरे मुतालिबात माने। उन्होंने मुझे दवाइयाँ, मेरे सिगरेट, कुछ सामान मेरे पास बाहर से आया था, लेकिन इस दौरान इन्होंने कोई मुलाकात अलाउ नहीं की, कोई मुलाकात ही मेरे पास नहीं आया। और चौथे दिन जो है हालात इसी तरह गुजरे। चौथी रात जब की तो चूंकि वो ब्लैंकेट दे दिए थे, लेकिन मैट्रेस तकिया जो हैं वो उन्होंने, जब मेरी रिहाई का ऑर्डर हो गया 5वें रोज़ और टीवी पे पट्टियाँ चली, तो तब उन्होंने मैट्रेस ला के दिया। इसका मुझे फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि उसी रोज़ तो रात को मैं फिर निकल आया। बहरहाल वो जो भी रवैया